हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी और मार्केट में जो एक नई चाल आ रही है उसका आप लोग पूरा मजा ले रहे होंगे, पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिसाइड हुआ था कि होपफुली हर वेडनेसडे मैं एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो टेक्निकल एनालिसिस में लास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस करा था चैप्टर 1 था, जिसमें हैमर के बारे में डिस्कस करा था। तो आज मैं उसी सीरीज का चैप्टर 2 में डिस्कस करता हूँ। एक डिफरेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहां पे आगे की चीजों को देखते हैं। ये हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पे। अब जरा दोस्तों देखो, लास्ट में जो हमारा चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो है हैमर के बारे में जो हैमर था उसके बारे में, हैमर क्या होता है वो सारा कुछ डिटेल में करा था। अब जरा इसमें दोस्तों क्या समझना है, एक इसमें एक पैटर्न और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, नाम क्यों है, बेसिकली ये सब क्या है, ये जापानीज कैंडलिस्टिक पैटर्न है। तो जापानीज कैंडलिस्टिक पैटर्न के हिसाब से नाम है, हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है। मैंने कैसे समझा वो मैं आपको बताता हूँ, और जिससे पैसे बनेंगे भी पुरानी बात है, जिससे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब जरा इसे बात समझना। जो हैमर है, हैमर का जो उल्टा है, जो हैमर है, हैमर को आप रिवर्स कर दो तो बन जाएगा शूटिंग स्टार। मतलब ये था हमारे पास, जो हमने लास्ट वीडियो में था, ये था हैमर। हैमर को आप उल्टा कर दो तो बन जाएगा हमारा शूटिंग स्टार। मतलब जो शूटिंग स्टार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो अब आप जरा शूटिंग स्टार समझना क्या क्या पॉसिबिलिटी शूटिंग स्टार में हो सकती है। मैं यहां पे बना दे रहा हूं शूटिंग स्टार में। शूटिंग स्टार पहले तो कैंडलस्टिक क्या होती है, वो एक ऐसे हो सकती है, इसको भी हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। एक ये ऐसे भी हो सकती है, और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे विक, ऊपर की तरफ विक हो नीचे नहीं हो, तो ये भी शूटिंग स्टार की कैटेगरी में आएगा। अगर ये कुछ इस तरीके से है तो ये भी शूटिंग स्टार की कैटेगरी में हम लोग लेके चलते हैं। ये तीनों हम शूटिंग स्टार लेके चलते हैं। लेकिन अगर ये कुछ ऐसे है तो हम इसको शूटिंग स्टार की कैटेगरी में नहीं लेंगे। अगर ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है तो हमें शूटिंग स्टार नहीं लेना है, ये शूटिंग स्टार नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है, शूटिंग स्टार होता क्या है। देखेंगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाकी अभी मैं चार्ट पे चल के आपको फिर से दिखाऊंगा जैसे होता है। और होपफुली आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पूरा फायदा ले रहे होंगे। अब ये जो शूटिंग स्टार है, इसकी लोकेशन देखनी है। हैमर कहां बन रहा था, डाउन ट्रेंड में नीचे आने पर हैमर का फॉर्मेशन हो रहा था। शूटिंग स्टार कहां पे बनेगा, एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, कोई मार्केट है या शेयर है, वो अपवर्ड मूवमेंट में है, और सडनली आपको यहां पर एक शूटिंग स्टार दिखता है। इसका मतलब क्या है, ये अब यहां से नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। करना क्या होगा, ये जो लो है ये ब्रेक होने पर, जब ये लो ब्रेक होता है तो आपको इसको शॉर्ट करना है, बेच के चलना है। और ये जो इसका हाई दिखाई दे रहा है, ये हाई आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, वही पुराना 1:2। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, मैंने एक जो है मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक वीडियो फॉर्म करा था। टारगेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर 1:2 के रेशियो में आप काम कर रहे हो और मान लेते हैं आप 50% टाइम भी सही रहते हो, तब भी आप नेट प्रॉफिट में निकल के जाओगे। तो 1:2 का टारगेट हमने लेके चलना है। समझ गए दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इसको इस तरीके का कैंडलस्टिक दिख रहा है तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। नीचे की बॉडी छोटी होनी चाहिए, ये विक जो है ये बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा विक नीचे है चलेगी, ना हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा विक नीचे है तो नहीं चलेगी। ये आप ध्यान रखना, ये शूटिंग स्टार है। ये बनता कहां पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ऊपर ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये शूटिंग स्टार है। बस इतने की ही नॉलेज की जरूरत होती है। फिर से वही चीज, मैं आपको जो भी कुछ देने वाला हूं ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, बहुत डिटेल में, बड़ी बड़ी बातें ये इधर वो उधर। ऑलरेडी मैं अपना काफी टाइम वेस्ट इन सब चीजों में कर चुका हूं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं दे रहा हूं वो फॉलो करना है। अब जरा इस शूटिंग स्टार का हम लोग जो है इसको देखते हैं, चल करके चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे जो है कैसा दिखता है और इसका जो है बिहेवियर कैसा होता है। अब जरा ये देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम लगा रखा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बड़ा और उतना अच्छा रिजल्ट होता है।
तो इसमें जरा मैं एक इसमें जो है ऐसे आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके ढूंढ सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप डेली में जा रहे हैं तो एटलीस्ट मतलब अगर ट्रेडिंग के हिसाब से आप चल रहे हैं तो एटलीस्ट जो है आवरली टाइम फ्रेम से नीचे काम मत करिए, फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है। इंट्राडे को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि इंट्राडे में कोई फायदा बहुत सच एज सच होता नहीं है, अनलेस आप स्क्रीन के सामने 24 घंटे 8 घंटे या 9 घंटे जो मार्केट खुली रहती बैठे ना रहे। अब जरा दोस्तों देखो आप, ये जीएनएफसी का मंथली चार्ट है। आप जरा देखना, एक ये देखो कितनी अच्छी सी चाल आई है, ये बड़ी सी चाल आई है और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा शूटिंग स्टार बन गया अप्रैल 2022 में। ये दिख रहा होगा आपको, ये अप्रैल 2022 में यहाँ पर देखो आप, ये छो प्यारा सा शूटिंग स्टार बन गया। अब इसके बाद अगर आपने इसका लो था इसका 807, उसके नीचे शॉर्ट किया होता 912 का, आपने इसमें जो है इसका लगाया होता स्टॉप लॉस, तो आपको जो टारगेट आता वो मैं बता रहा हूँ 912 माइनस 807, 105 इंटू 2 210 डिवाइडेड बाई 807, 26% का रिजल्ट आता और एक मंथ में। समझ रहे हो दोस्तों, 26% का रिजल्ट एक महीने में आता। बैंक में आपको 8% 7% पूरे साल का मिलता है और यहाँ पे 26% 27% रिजल्ट एक महीने में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझनी है हमें। कैंडलस्टिक में बहुत होता है लेकिन हमने वो कैंडलस्टिक करनी है जो बेसिकली ज्यादा काम करती है। अब मैं जरा एक दूसरे में दिखाता हूं आपको कैंडलस्टिक। अगर ये शूटिंग स्टार एक सही जगह है, इसकी लोकेशन को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। लोकेशन अगर नहीं है बीच में, जैसे ये भी आप, मैं इसको बीच में कुछ आपको दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे देखना, आप जरा ध्यान से देखना। पहली बात, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ये देखो आप, ये वाली जो कैंडल दिख रही है जैन 2018 में, ये भी शूटिंग स्टार की कैटेगरी में लेंगे लेकिन इसकी लोकेशन ठीक नहीं है। ऊपर जाते हुए ऊपर के पार्ट में शूटिंग स्टार बनना चाहिए था, जैसा कि ये रहा। इसका हाई देखो आप, पिछले किसी से नहीं मैच कर रहा है। यहां पे देखना, इसका हाई इसके जस्ट पहले वाली कैंडल से मैच कर, उसके बाद गिरावट आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। मेरी कैटेगरी में ये रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड में नहीं लेता हूं। मैं वहीं लेता हूं जहां पे श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो आप भी, मेरा सजेशन रहेगा अवॉइड करिए। ये यहाँ पे देखो आप, एक शूटिंग स्टार बना है, ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद ट्रेड एक्टिवेट भी हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा एसएल भी हुआ है, एसएल हिट हुआ है यहाँ पे। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये ट्रेडिंग का पार्ट ऑफ द गेम है, कुछ एसएल होंगे हमारे पास, इसीलिए हमें 1:2 के रेशियो में काम करना है। सॉरी, ऐसे आप ढूंढेंगे, जहां प्रॉब्लम आती है उसको आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको उसमें और गाइड कर सकता हूँ। जरा एक और है वेदांता, ये मैं वो बता पा रहा हूँ जिन पे मैंने ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है। ये सब वेदांता, ये देखो आप, वेदांता का जरा शूटिंग स्टार देखना आप, ये सेम अप्रैल में ही बना है, अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में शूटिंग स्टार बना है और उसके बाद आप इसकी गिरावट देखिए, मजेदार गिरावट है ये। बस पोजीशन और लोकेशन देख के चलनी है दोस्तों। ये देखो आप, एक बिल्कुल ऊपर की तरफ गया है, फिर यहां पे जाके ये देखो आप, ये मैं बता रहा था, ये शूटिंग स्टार नहीं लेना है। बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बॉडी वहां पर होनी चाहिए, बॉडी वहां पे नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वाला पॉइंट समझो, ये शूटिंग स्टार की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी बहुत कम है। हमें ट्रेड वो लेने की कोशिश करनी है जो आइडियल ट्रेड हो हमारे सिस्टम के हिसाब से। हमें ट्रेड जो बन गए हैं जो उनको एग्जीक्यूट कराना है, ना कि ट्रेड को बनाने की कोशिश करनी है। तो ये देखो आप, यहाँ पे वीईडीएल है। एक मैं आपको बड़ा फेमस स्टॉक है उसका जो है आपको दिखाता हूँ, टाटा पावर। टाटा पावर में जरा देखो फ्रेंड्स, ये है इसका शूटिंग स्टार मंथली टाइम फ्रेम पे, ये रहा अप्रैल में। अप्रैल में है, आज की डेट देख लो क्या है, 12 अप्रैल 2023, और अभी तक इसको जो इसका हाई लगा था 298 का, वो अभी तक नहीं कटा है। ये मेरे पास था टाटा पावर, ये टाटा पावर मैंने यहाँ कहीं लिया था, ये इस जगह कहीं लिया था जब ये इसने इस हाई को काटा था। ये करीब 170 172 150 60 के आसपास, थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ पे जब कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया था तो मैंने लिया था। ये रहा 150 की मेरी इसमें बाइंग प्राइस थी। इस शूटिंग स्टार के लो पे मैंने उसको काट दिया। लूंगा क्या, बिल्कुल लूंगा। कब लूंगा, 300 क्रॉस करने दो फिर। अब ये मैं अपने पैसे को, देखो सर एक चीज समझो सारे लोग, आप लोग समझो दोस्तों, कि जो मनी है हमारे पास अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं है ना।
तो हमें क्या करना है, उसको दिमाग के साथ उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न हमें दे। अब ये मैं टाटा पावर लूंगा, बिल्कुल लूंगा, कब ले लूंगा, जब या तो यहाँ पे कोई कुछ अच्छा सा हैमर, कोई और कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई प्राइस पैटर्न बनेगा, या फिर कोई पैटर्न नहीं बना लेकिन इसने 300 के हाई को काटने लगा, और वहां पे जाके मेरे को कुछ कंफर्मेशन, कुछ और चीजें भी देखूंगा मैं, अब सारी एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, तो मैं लूंगा। लेकिन अब यहाँ पे मैंने काट दिया और देखो मैं कितना काटने के बाद कितना सुखी रहा, ये यहीं पे घूम रहा है, पैसा फंसा हुआ है, जबकि उस पैसे को मैंने कहीं और लगाया और उससे रिटर्न आया। दोस्तों ठीक है, तो ये था शूटिंग स्टार के बारे में। जो शूटिंग स्टार पैटर्न है उसका हम लोग कैसे काम करना है, कैसे देखना है, समझना है। बाकी फिर से वही चीज है दोस्तों, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना उसको देखेंगे, चार्ट जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप इस चार्ट्स को, सारे चार्ट्स को घर पे जाके देखिए, इसमें समझिए, चार्ट को सर्च करिए, जितने एफ&ओ के स्टॉक्स होते हैं, 200 स्टॉक्स होते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट वीक में कम से कम 2 बार, एक बार वेडनेसडे को, एक बार फ्राइडे को, मार्केट क्लोज होने के बाद, सब में इन पैटर्न को ढूंढिए जाके। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि मेहनत के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। धीरे धीरे आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जाएंगी, आपको चार्ट खोलने के बाद कुछ सेकंड लगेंगे कि भाई इसमें करना लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था शूटिंग स्टार से रिलेटेड। आप लोग देखिए, इसे समझिए, जहां कंफ्यूजन होता है प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को लिखेंगे, मैं उसमें आपको क्लियर करूंगा। बाकी आपको मेरा अगर मेहनत अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, आपके काम की चीजें आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट कैंडल स्टिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।